हो ही गया ना सर, पेट में दर्द नहीं रहा गया ना, किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त हुआ ना। ऑपरेशन सिंदूर इज अ फेलियर ऑपरेशन, एक डिप्लोमेटिक फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, यहाँ पे एक भी पड़ोसी मुल्क ऐसा नहीं है जो भारत के साथ रहे। जो आतंकियों को हमें अटैक करना था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना था, वो तो तोड़ दिया। अब अगल बगल के जितने भी मुल्क के साथ रहे कि ना रहे, हमें जो करना था हमने कर दिया ना। बात तो सही है। किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में विश्वगुरु बने, लेकिन विश्वगुरु नहीं बन पाए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछी गई है, मैं भारत की बात कर रही हूँ। खोपड़ी तोड़ साले का 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को धक्का पहुंचा था, शॉक लगा था जब डोनाल्ड ट्रंप आकर के बोलता है कि सीज़फायर उसने कराया। लेकिन इससे क्या ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर? क्या बात कर रहे हैं आप? कोई मुल्क भले साथ खड़ा हो कि ना खड़ा हो, उनकी छाती पर नाची है भारत की सेना। आप लोग यहाँ बैठकर वो पुरानी बीन बजाते रहिए, अब तो उस बीन बजाने पर वो सांप भी नहीं आता है जो कभी कभी बिल से निकल जाता था। हेलो नमस्कार, आप सभी का आर्यन डिबेट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की डिबेट होने वाली है न्यूज एंकर रूबी का लियाकत वर्सेस लेफ्ट नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच। डिबेट में विवेक श्रीवास्तव जी ऑपरेशन सिंदूर को ही अनसक्सेस बता रहे होते हैं, जिस पर न्यूज एंकर रूबिका जी उसकी जो क्लास लगाती हैं वो वाकई देखने लायक है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। विवेक जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि मतलब हो ही गया ना सर, पेट में दर्द नहीं रहा गया ना, किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त हुआ ना। ऑपरेशन सिंदूर इज अ फेलियर ऑपरेशन, मतलब फेल्ड ऑपरेशन की बजाय वो फेलियर कह रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, फेलियर ऑपरेशन एक डिप्लोमेटिक फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल खुल के हम कह रहे हैं, शुरू से कह रहे हैं। एंड हाउ? आपके पास आपने आफ्टर 168 फॉरेन विजिट्स ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट अ सिंगल कंट्री हैज स्टूड बाय यू। किसी ने दहाड़ लगा के नहीं बोला कि भारत मैं तुम्हारे साथ हूं। ये डिप्लोमेटिक फेलियर है। चाइना खड़ा रहा, टर्की खड़ा रहा, अमेरिका साइलेंट रहा, रूस ने बोला ठीक नहीं समझा, सब तो पाकिस्तान के साथ खड़े थे। यहां पे एक भी पड़ोसी मुल्क ऐसा नहीं है जो भारत के साथ रहे। मैं सेना पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, गई हमारी सेना मार के आई, नो डाउट। चल झूठा। लेकिन हमारे राजनेताओं ने, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, हमने क्या हासिल किया है? रुको जरा, सबर करो। नहीं विवेक जी, आप रुक जाइए। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपको इन सबके सपोर्ट से क्या मिल गया, बताइए। जो आतंकियों को हमें अटैक करना था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना था, वो तो तोड़ दिया। अमेरिका साथ रहे कि ना रहे, चीन साथ रहे कि ना रहे, नेपाल साथ रहे कि ना रहे, श्रीलंका साथ रहे कि ना रहे, अगल बगल के जितने भी मुल्क के साथ रहे कि ना रहे, हमें जो करना था हमने कर दिया ना। बात तो सही है। नहीं तो फिर हाउ इज इट अ फेलियर? देखिए, नो, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर जब 10 साल के साथ हम डंका बजा रहे हैं विश्वगुरु का, और होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को विश्वगुरु, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई और। मैं एक भारतीय हूं, मैं चाहूंगा कि किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री अगर हमारे देश में है विश्वगुरु बने, लेकिन विश्वगुरु नहीं बन पाए आप। आपने सिर्फ एक तहलका मचाया, लेकिन जब सब्सटेंस पे बात आई, रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछी गई है, मैं भारत की बात कर रही हूँ। खोपड़ी तोड़ साले का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट कार्ड, मैं भी भारत की बात कर रहा हूं। तो भारत, आप ये बताइए, भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत फेल है? इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। मुझे हाँ या ना बताइए, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया की स्टैंड्स तहत आइसोलेटेड। भारत आज क्या फेल है? जी हाँ, क्योंकि आप अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, कोई आपके साथ नहीं है। आपकी आर्म्ड फोर्सेस को आपने धूल चटाई की नहीं चटाई, चटाई की नहीं चटाई धूल। आप 4 दिन के अंदर अंदर नहीं, आपका नैरेटिव बदल गया। कौन लेकर आया इंदिरा गांधी की तस्वीर? कौन लेकर आया वर्सेस वाली तस्वीर? किसी को नहीं पड़ी थी, कोई नहीं याद करना चाह रहा था 1971 को, 1947 को, 1948 को। अब जब आपने खुरेदा है तो फिर भुगतिए ना सर, फिर मत भागिए ना कि इतिहास में वो जाता है जो वीक होता है। आपने व्हाई डिड यू स्क्रैच इट, और जब आपने छेड़ा है तो फिर आप इसे भुगतिए सर। अब 150 करोड़ हिंदुस्तानियों को धक्का पहुंचा था, शॉक लगा था जब डोनाल्ड ट्रंप आकर के बोलता है कि सीज़फायर उसने कराया। 140 करोड़ को झटका लगा जब ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट हुआ, या एक्स पर उसने पोस्ट किया, या जो भी जगह पर उसने पोस्ट किया। लेकिन इससे क्या ये मान लिया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर? क्या बात कर रहे हैं आप? सब मिसमैनेज कर दिया सरकार ने, तो कुछ तो ठीक करने की कोशिश करें। हाँ, तो क्यों गए आपने, साथ क्यों दिया? आपने डिप्लोमेटिक फेलियर नहीं तो क्यों गए उस डिप्लोमेटिक फेलियर में? शशि थरूर क्यों गए? क्यों गई प्रियंका चतुर्वेदी? क्यों गए असदुद्दीन ओवैसी? सर वो लोग सब समझ रहे हैं, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं।
आप लोग यहाँ बैठकर वो पुरानी बीन बजाते रहिए। अब तो उस बीन बजाने पर वो सांप भी नहीं आता है जो कभी कभी बिल से निकल जाता था। अब आपकी हालत इतनी बुरी हो गई है कि आप बीन बजाते रहेंगे, वो सांप भी आपको देखकर एकदम इग्नोर करके निकल जाएगा कि भैया ये यही काम है इसका, ये ऐसी तरीके से बीन बजाते रहेंगे। तो सेना के खिलाफ कुछ नहीं नहीं तो बोला, रफाल कौन चला रहा लेकिन जो मेरे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन चला रहा था? रफाल कौन चला? हाँ, तो रफाल के शेयर प्राइसेस गिरे, पूरी दुनिया ने डिस्कस अरे आप कह रहे हैं सेना के खिलाफ नहीं है, ने इंटरनेशनल मीडिया ने डिस्कस नहीं लेट्स टेक इट पॉइंट, नहीं पॉइंट दर पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सेना के खिलाफ नहीं है, लेकिन रफाल किसने गिराए और कैसे गिराए इस पर आप कर रहे हैं बात। डीजीएमओ की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम सेना के खिलाफ नहीं है ना? सेना की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से 10 मर्तबा कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट पर जो बताया गया था इट वाज हाफ एन आवर आफ्टर वी अटैक, लेकिन आपको ये बात नहीं माननी है। आपको बार बार ये कहना है कि कोई मुल्क जो है आपके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हम सेना के खिलाफ नहीं। ऑपरेशन सिंदूर किसने किया? फिर किसने किया? विवेक जी किसने किया? आप गए थे अपने घर से सही पकड़े हैं सबको लेकर ऑपरेशन सिंदूर करने, सेना ने किया ना ऑपरेशन सिंदूर सरकार के साथ मिलकर। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने एक्शन लिया, लेकिन दिशा निर्देशन, फॉरेन पॉलिसी, टाई अप्स, क्या मारना, किसको मारना, कब सीज फायर करना, कब शांति वार्ता हो या ना हो, इंडस वाटर ट्रीटी वापस ली जाए, ये सरकार ने किया। मैं सरकार से प्रश्न पूछ रहा हूं, सेना से नहीं। सेना को जो रोल था उसने किया। सेना एक एक्टर है, सरकार डायरेक्टर है। तो ऑपरेशन सिंदूर अनसक्सेसफुल कैसे है? क्योंकि मेरे देश की सरकार अनसक्सेसफुल रही, पूछा मैंने कुछ, मेरा फॉरेन मिनिस्टर अनसक्सेसफुल रहा, एक्सटर्नल अफेयर्स समझ ही नहीं आ रहा कि स्टैंड क्या है, डिप्लोमेटिक फेलियर रहा, आप सेना को सरकार से अलग नहीं कर पा रहे हैं, है ना? एक लाइन में कहते हैं सेना सक्सेसफुल थी, दूसरी लाइन में कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं था। ये नाराबाजी लगाने से, जबरदस्ती की, आपको मालूम है नेशनल मीडिया में क्या हो रहा है? बीबीसी की एंकर खड़े होकर के कहती है आई एम सो सरप्राइज्ड द वॉर इज ओवर बट द कंट्रीज आर सेलिब्रेटिंग। आपने देखा बाकी लोग कर क्या रहे हैं? आप अपनी जीत मान रहे हैं, वो अपनी जीत मान रहे हैं। नहीं मैं मानता हूं मेरी सेना ने मारा, 9 जगहों पे मारा, ठिकानों को तोड़ा, भाई दोनों बात नो नहीं डाउट अबाउट इट एंड आई टोटली ट्रस्ट माय आर्म्ड फोर्सेस। सुनिए सर, एक मिनट सुनिए जरा आप। लेकिन आप लोग ये जो अंट जो पेंटागन के चीफ ने कह दिया साहब हम तो भारत के साथ हैं, जापान खड़ा हुआ है भारत के साथ, चाइना ने कहा है भारत और पाकिस्तान दोनों उसके लिए एक बराबर हैं। ये क्या नौटंकीबाजी है और क्या किसको सुना रहे हो? अभी बता है भाई, अभी बता है। अरे कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तुम आइसोलेटेड थे। एक असला, एक बंदूक, एक गोली तुम्हें कोई नहीं दे रहा था। किसी के राष्ट्रपति ने नहीं कहा कि हमारी फौजें खड़ी हो जाएंगी भारत के साथ, और उसके साथ टर्की था, चाइना था, रशिया चुप रहा और अमेरिका ने संधि करवाई। यह है सच्चाई। और फिर बोलेंगे हम इतने शूरवीर हैं कि हमको तो साहब किसी की जरूरत नहीं है, हम इतने शूरवीर हैं, हम पूरी जीत सकते हैं। विवेक जी, आपकी पीड़ा को देखकर सुनिए, बनाया। अरे सुनिए मिसेस इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया। अरे सर वो पहले से ही था, उसे देश की सेना ने अलग किया। अरे आपके अंदर ये जो आरएसएस और पीएम को लेकर जो आपको चिढ़ है वो हर थोड़े टाइम में कैसे ऊपर आ जाती है? बिल्कुल है। हाँ मुझे दिख रहा है, वो तो है। आप जैसा कर रहे हैं उससे साफ पता लग रहा है। मेरे देश में, सुनिए विवेक जी, मेरे मुल्क में, विवेक जी आप जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे वो मेरा मुल्क नहीं लग रहा था। आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। कहां है तुर्की, कहां है फला, कहां है आप लोगों को एक गोली देने के लिए तैयार है? आप लोग कौन? हम भारतीय। विवेक जी, हम भारतीयों को किसी गोली की जरूरत नहीं है, किसी और वेपन की जरूरत नहीं है। आज हमने पूरी दुनिया को, विवेक श्रीवास्तव, ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, कोई मुल्क भले साथ खड़ा हो कि ना खड़ा हो, उनकी छाती पर नाची है भारत की सेना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांपे हुए हैं। क्या 99 में माना था पाकिस्तान की सेना ने विवेक त्रिपाठी? क्या उन्होंने 65 में माना था? क्या उन्होंने 47 में, 48 में माना था? पाकिस्तान तो है ही झूठा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मिनिस्टर, वो नस्ल ही झूठी है। On his foreign visits, on his picnics. अरे भाई आप समझ, नहीं एक सेकंड, क्या मैं better not go abroad now. वो वेल, अगर भारत why will he not go? Why will he not go? You tell me. Why will he not go? और आज जो आप ऐसे चीख कर बता रहे हैं, आपको प्रॉब्लम इस बात की है कि आज जो मुल्क पाकिस्तान को पीछे से सपोर्ट कर सकते थे वो कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। आपका प्यारा चीन कभी हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा, ना आज हुआ है, ना कल था, ना आने वाले कल खड़ा होगा। बात तो सही है। आपका वो प्यारा चीन, कर ले उसे जो करना है। क्या कर दिया उसने? मेरा प्यारा भारत, मेरे प्यारे भारत को, ये 10 साल से आपके प्यारे भारत को, यानी हमारे प्यारे मुल्क को आप क्यों इतना,
आप इतना बौखला क्यों रहे, मुझे ये बताइए, क्यों बौखला रहे, किस बात को? हाफिज सईद इतना गुस्सा नहीं हुआ होगा, मुझे ये बताइए ऑपरेशन सिंदूर के नहीं, आप सुनिए, मैं नहीं सुनूंगी, मैं आपको सही बता रही हूँ। वो देखिए वो जो चीख रहा है उससे ज्यादा आप चीख रहे हैं प्रभु आज। ये नौटंकी सरकार, कोई नौटंकी नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम इस बात को है, अखंड भारत फिर चले गए पीछे, फिर चले गए पीछे। अरे अभी बात कीजिए पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर की। बेटर अपोलोजाइज। व्हाई शुड ही अपोलोजाइज एंड फॉर व्हाट सर? 10 साल से फॉर व्हाट? ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए वो आपको अपोलोजाइज करे आकर? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस जिसको कल तक आप लोग ताली बजा रहे थे, आज आप लोग के रंग बाहर निकल आए हैं। अखंड भारत के अभी आप और चीखेंगे, अभी और चिल्लाएंगे, सब्र कीजिए सर, कोई बात नहीं। लेकिन भारत आज ऑपरेशन सिंदूर से पूरी दुनिया को बता चुका है, कोई साथ हो कि ना हो, हम अपनी रक्षा अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आई होप डिबेट आपको जरूर पसंद आई होगी। एंड हाँ दोस्तों, आपकी इस डिबेट पर क्या राय है उसके लिए कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा। और ऐसी ही नई नई डिबेट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस भी जरूर से कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।